बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा और हमने उसकी इनिशिएशन को देखा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी नेचर को देखा और उसकी कॉम्पोजिशन को देखा। आज जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इलोंगेशन प्रोसेस को या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को। तो बेटा ये आपके सामने एक जो है वो आपको नजर आ रहा होगा डीएनए डबल हेलिक्स। डन हो गया जी। अब याद रख लें कि जिस तरह आपने पढ़ा था डीएनए की रेप्लिकेशन को, याद रख लें वहां आपको प्राइमर की जरूरत थी क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डरपोक था, लेकिन यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, इसको कोई प्राइमर रिक्वायर नहीं है। तो हमने यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए कि प्राइमर रिक्वायर नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। डन हो गया जी। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो इलेबोरेट करने लगा हूं। देखें, ये हमारे पास जो है जब आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो लग गया। ये जब लगेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो इसके लगने से आपने ऑब्जर्व किया कि डीएनए जो है अनजिप हो गया है और एक बबल की शेप में आ गया है। इसी को हम फिर क्या कहेंगे बेटा, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कह रहे होंगे। डन हो गया जी। दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के, एक ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है, इन दोनों में से एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए को बनाने की एबिलिटी रखता है। और जो स्ट्रैंड आरएनए को बनाने की एबिलिटी रखता है, हम उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, ये जी, हम उसे एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं या हम उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो बेटा अब जब भी मैं एंटीसेंस या टेम्पलेट कहूं तो आपने फौरन से समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, उस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं जिसने जो है वो आरएनए को बनाना है। वो स्ट्रैंड जो आरएनए नहीं बनाएगा उसे आप क्या कहेंगे, स्ट्रैंड विच नॉट मेक द आरएनए, दैट स्ट्रैंड विल कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड। डन हो गया जी। ओके, अब आप नोटिस कीजिएगा, ये बड़ी जबरदस्त बात फिर से हम करने लगे हैं कि जो हमारे पास ग्रोइंग स्ट्रैंड होगा, ये मैं यहां पर इसको मार्क कर देता हूं, जो हमारे पास ग्रोइंग स्ट्रैंड होगा ये यहां पर जी, ये देखें, जो आरएनए नया बन रहा होगा, याद रख लें ये आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। डन हो गया जी। 5 to 3 डायरेक्ट ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो मुन्ने यहां पर आप अगर देखें, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये 3 to 5 है। इसके सामने जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उनके सामने जो है वो बेस पेयर्स को जोड़ा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न में, और ये आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। इसका ये टर्मिनल आपको 5 टर्मिनल मिल रहा है और ये टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल है। तो इलोंगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, 5 to 3 डायरेक्शन में हो रही है। डन हो गया जी। अब एक बात जो हमने यहां पर जो है वो करनी है, ये ऊपर पॉलीमराइजेशन जो आप देख रहे हैं, मैं आपको ये 2 पॉइंट्स बताने लगूं, एक ये वाला और एक ये वाला। बेटा याद रख लें, जब हमारे पास जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बनता है तो उसमें जो, या आरएनए का स्ट्रैंड बनता है तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, उसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, ठीक है। अब जब पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है, तो 2 फॉस्फेट उतार दिए जाते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2 फॉस्फेट गेट रिमूव्ड, ठीक है, और जो फाइनल स्ट्रैंड बनता है आरएनए का या डीएनए का वो मोनोफॉस्फेट होता है। तो ये हमारे पास जो था पॉलीमराइजेशन में हमने स्ट्रैंड्स को देखा। अगले लेक्चर में अभी हम जो है वो देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें जी, टर्मिनेशन। तो हम अब पढ़ेंगे टर्मिनेशन को। देखें जी, टर्मिनेशन को सुने, देखें, स्टॉप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड टर्मिनेशन। ये जी, टर्मिनेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का रुक जाना, इसे बेटा क्या कहेंगे हम, टर्मिनेशन कहेंगे। अब बताए टर्मिनेशन कब होती है, जब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो बेसिकली डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आरएनए को बना रहा है, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाए, इट हैज मैनी जीसी बेस पेयर्स फॉलोड बाय एटी, ठीक है, जीसी फॉलोड बाय 80। डन हो गया जी।
तो जब टेम्पलेट के ऊपर ये आ जाएगा तो फिर जो है वो अब टाइम हो चुका है टर्मिनेट कर देने का प्रोसेस को। अब जब यहाँ हमारे पास जो है जो आरएनए बन रहा था, ठीक है, इसके ऊपर जीसी हेयर पिन बनती है जी। ऑन ट्रांसक्राइब्ड आरएनए जो आपने आरएनए बनाया है, ये देखें, ये हमारे पास जो हेयर पिन बनी है इसे हम जीसी कहेंगे। ये अंदर न्यूक्लियोटाइड को बॉदर ना कीजिएगा, ये जीसी होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। हेयर पिन को बॉदर कर लें आप। और उसके बाद बेसिकली क्या होगा, ये पोली जो है वो यू यहाँ पर यूरासिल जो है वो लगी होगी। तो जब ट्रांसक्राइब्ड आरएनए के ऊपर ये जीसी हेयर पिन बन जाएगी तो इट मीन्स के नाउ वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस एंड द प्रोसेस विल गेट स्टॉप मस्टली। तो ये हमारे पास टर्मिनेशन था। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।